को देखिए, आई लव DMCH, कहीं कहीं देखे होइएगा आई लव दरभंगा, आई लव वार्ड 30, आई लव वार्ड 37, आई लव नगर निगम, आई लव ऐसे लिखा होगा विधायक। तो इस तरह का लिखा रहता है, सिलसिला है लव का। लेकिन ये देखिए दृश्य, ये DMCH का, आई लव DMCH का दृश्य देखिए, ये पूरा जलमग्न है। पानी हुआ है एकदम कम, हल्का आधा घंटा में यह दृश्य है। मान लीजिए आज रात में हो गया तो क्या दृश्य होगा इसका आप आकलन कर सकते हैं। ये डूब गया है, 3 दिन तक पानी यहाँ पे बाधित रहेगा। हमारा कहना है कि इसमें किसको लव करें, आप समझिए, खुद समझिए कि अगर हम मान लेंगे कि अगर वर्षा के कारण हुआ है, अगर संसद भवन में पानी चले जाए, हम अगर मान लेंगे कि हाँ ये वर्षा के कारण हुआ है, ये आउट ऑफ कंट्रोल है, अगर नरेंद्र मोदी जी के, प्रधानमंत्री जी के घर में पानी चले जाए, विधायक के घर में अगर पानी चले जाता है, तो हम मान लेंगे कि वर्षा के कारण हुआ है, वर्षा बहुत हुआ है। किसी के घर में पानी नहीं जाता है, लेकिन यहाँ कॉलेज में पानी जा रहा है, पब्लिक के घर में पानी जा रहा है। हम मान लेंगे कि अगर मुख्यमंत्री के आवास में पानी घुस गया तो हम मान लेंगे कि सिचुएशन ख़राब है, सिचुएशन गड़बड़ है। लेकिन किसी के घर में नहीं जाता है, ये आम नागरिक गरीब के घर में चले जाता है, गरीब के ओछैन में चले जाता है, गरीब के माथा पर चढ़ जाता है, गरीब मर जाता है, डूब जाता है। लेकिन इसमें सबको मरना पड़ेगा आज न कल। इस तरह का सिचुएशन आप देख सकते हैं कि क्या दृश्य है, क्या दृश्य है, इसमें क्या कारण है। हम चिचिया कहते हैं कि नाला रोड का लेवल एक हो, कोई कहता है इंजीनियर का गलती है, कोई कहता है ठेकेदार का गलती है। साफ गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट का कि अगर रोड, RCC रोड और नाला अगर एक सूता ऊपर हो गया तो पानी लगेगा ही। क्योंकि जो पहले से जो बड़ा नाला है, जो नदी के लेवल में बनाया गया है, जिसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम, अगर वो कहीं बीच में कहीं ऊपर हो गया तो वो ऑब्स्ट्रक्शन का काम करेगा, वो रुकावट हो जाएगा, उधर का पानी इधर नहीं आएगा, उधर का पानी। इसीलिए कहीं बीच में ऊपर नहीं होना है, चाहे रोड हो या नाला हो, एक सूता नहीं। जो पहले का लेवल है, जिसे बड़ा नाला जिस लेवल पर बनाया गया है, जो नदी में कनेक्ट होता है नाला, उसमें जो बनाया गया नदी में जो कनेक्ट होता है नाला, उसके लेवल से ही हमको बनाना है। कोई भी जो एक सूता अगर ऊपर हो गया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। एक सूता हम पब्लिक से ही आह्वान करेंगे कि मरोगे, सब मरोगे अगर एक सूता पानी हो गया तो। साइकिल वाला को देखिए, ये हिल रहा है, कैसा ज़िंदगी है, कैसा ज़िंदगी है आपका, मज़ा आ रहा है? ये ज़िंदगी में जीने में मज़ा आ रहा है? नर्क बनल है तो मजा कथी है। तो यहाँ पे डूबने का भी चांसेस है, हिलने आता है? नहीं आता है हिलने। डूबिए जाइएगा, चल जाइएगा। हाँ तो कहाँ क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रीशियन है। इलेक्ट्रीशियन है तो सब बंद कर दिए ना, शॉर्ट सर्किट होगा। नहीं, कब निकल जाएगा पानी, क्या उम्मीद है? कैसे कहे कब निकलेगा पानी का? इसमें निकलने का है कोई सिस्टम, नाला वाला? नहीं है। तो पानी कैसे पानी बोरिंग से निकलता है। बोरिंग से निकलता है। ओ यानी ये तो जापानी टेक्नोलॉजी हो गया है। हाँ, ऐसा दिमाग किसको, कैसे है प्रिंसिपल को ऐसा दिमाग आया? ये बात कैसे कहे, तो ऑफिस बताएगा ना। बोरिंग से निकाल देता है पानी ना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा बात हुआ। ये तो देखिए ज्ञान का कितना बड़ा है, दरभंगा में कमी नहीं है, बोरिंग से पानी निकाल देता है तुरंत। आप समझ सकते हैं कि ज्ञानी आदमी से भरा हुआ यहाँ। देश तो एकदम तरक्की कर रहा है। हम न्यूज़ नहीं बनाते हैं, लेकिन ये दृश्य देख के, आई लव DMCH देख के हमको अजूबा हो गया। यहाँ का पब्लिक दोषी है, नेता विधायक सांसद कोई नहीं दोषी है, पब्लिक दोषी है। नेता विधायक तो अच्छा काम करता है बेचारा, अपना फंड दिया। पब्लिक जो अपने घर के आगे नाला देखता रहता है और घर में नुकाल रहता है, वो दोषी है। नेता विधायक कुछ नहीं है, वो भी बहुत मेहनत से नेता बनता है। कोई विधायक बनता है तो बहुत मेहनत से बनता है, कितना पापड़ बेला होगा वही जानता है। नेता विधायक की कोई गलती है? नेता विधायक की कोई गलती है कि पब्लिक जो कान में ठूस के सोया रहता है, तमाशा देखता है। इधर आइए, आप दोषी पब्लिक को दे रहे हैं कि नेता विधायक को? इधर आइए, नेता विधायक का दोषी है कि पब्लिक भी दोषी है? 110% नेता और विधायक दोषी है, पब्लिक दोषी नहीं है। पब्लिक कैसे दोषी है? नाला जब बनाता रहता है ठेकेदार, नाला में गलत फलत बना देता है, ऊंचा कर देता है, टेढ़ा कर देता है, तो पब्लिक घर में नुकाल रहता है। पब्लिक बोलता है दो शब्द, अगर 4 गो मिल के बोलता है, पब्लिक बोलेगा तो उसको जो है सो पार्टी पॉलिटिक्स दबा के उसको जिंदा नहीं। एक बात बताइए आप हमको, अभी नीट की लड़की का मर्डर हुआ और रेप हुआ,
उसका मर्डर हो गया, क्या वो दबी या उसका आवाज चल रहा है? नीट का लड़की और नाला एक ही हुआ। नाला अगर छोटा अच्छा ठीक है, नाला एक से नाला सुनिए। कौन बनाता है? नहीं, एक नाला बनाता है, सिपाही बनाता है नाला। एक से सुनिए। दुर्भाग्य की बात है कि जितना अधिक नाला का निर्माण हो रहा है, जितना अधिक अरबों खरबों खर्च हो गया, लेकिन समस्या उसी तरह और उससे ज्यादा बढ़ गया। समस्या बढ़ गया। ये नया नाला नहीं बनाना चाहिए था इनको। जो पुराना ड्रेनेज है, जो ऑलरेडी पुराना ड्रेनेज, चलिए हम आपको दिखा देते हैं, चलिए आंखों दिखा देते हैं, केवल उसका सफाई जो कर देता ना, तो एक बूंद पानी नहीं लगता। हमरा का नाम है कि ऐसे हम बच्चा थे, हम बचपन थे, तो मतलब एक 2 फीट गहरा जगह था, तो वहाँ एक बूंद पानी नहीं लगता था। आज जो 2 फीट भरा गया है, तो वहाँ 2 फीट पानी लग रहा है। गड्ढा में पानी लगता था, गड्ढा में पानी नहीं लगता था, लेकिन आज वो गड्ढा 2 फीट भरा गया तो 2 फीट पानी लगता है। हमको बताइए, आप एक जानकार आदमी है, नाला और रोड जो आरसीसी रोड बना, ढलैया वाला नाला बिल्कुल गलत बन रहा है, 110% गलत रोड बन रहा ऊंचा है। करना है, पहले से जो लेवल है उससे ऊंचा रोड बनाना है, नियम है। आपका जो नाली जो बना रहे हैं, उसको तो रोड का लेवल से मिला कर दीजिए कि पानी उस नाली में जाए। रोड क्या घर से ऊपर ऊंचा करना है? नियम है कि रोड घर से ऊंचा कर दे। घर से रोड अगर घर से आप ऊंचा करिएगा तो घर में पानी जाएगा। क्या नियम है कि रोड भी ऊंचा नहीं होना है और ना नाला ऊंचा होना है, जो पहले से बना हुआ है उसी लेवल में बनाना है, ये सुप्रीम कोर्ट का नियम। तो सीधा से आप पुराने ड्रेनेज को चालू करना दीजिए भाई। हम आपको लिख के दे कि एक बूंद पानी कहीं नहीं लगेगा, पुराने ड्रेनेज को चालू कीजिए। आप 1957 का, उससे पहले का नक्शा निकालिए, जो रोड का मैप है, जो ड्रेनेज है। आप हमको बताए पब्लिक का गलती है कि नहीं? पब्लिक भी कुछ दो जिम्मेवार है। अगर मान लीजिए नाला आपके सामने बन रहा है, हाँ। देखना चाहिए कि नहीं कैसा बना रहा है, क्या है। हाँ, इसमें तो पब्लिक का भी क्या आँख मूंद ले भाई, कौन टेंशन ले भाई, कौन लड़ने जाए, कौन अगर हमको बताइए, अगर 5 आदमी एक होकर जब जहाँ बन रहा है, तभी अगर मना करेगा 5 आदमी, तो बन सकता है, बढ़िया बनेगा, बिल्कुल बनेगा। 5 आदमी एक पब्लिक विरोध करेगा, बिल्कुल सही काम होगा। पब्लिक विरोध नहीं कर रहा है। आप बताइए, नेता विधायक सब कितना मेहनत करता है? वो लोग कहते बाल बच्चा परिवार है, वो लोग क्या आदमी नहीं है? वो लोग जानवर है? वो लोग भी तो आदमी है। तो टोटल गलती लोग नेता विधायक कहता है, कैसे बनता है? नहीं, जनता को भी इसमें जागना होगा, जनता को भी इसमें जागना होगा। ठीक है, नेता विधायक को पता नहीं तो हमको उसको बोलना होगा कि भैया गलत काम हो रहा है। 5 आदमी एक हो गए, बोलिए उसको। 5 आदमी ठेकेदार को कहिए। हाँ, अगला को कैसे पता चलेगा भाई काम सही हो रहा है गलत हो रहा है? उसको तो ये नहीं कि बैठ को जगह जगह जाके देखेगा कहाँ क्या काम हो रहा है। तो इसमें पब्लिक का भी थोड़ा दोष है कि पब्लिक भी अलर्ट होकर जागरूक होकर जाके 5 आदमी जाके उससे मिले कि बोलेगी विधायक जी ये काम गलत हो रहा है, संसद जी ये काम गलत। पब्लिक बोलता है हम नहीं जाए वो जाए, वो नहीं जाए वो जाए, उसी चक्कर में वो अपना तमाशा देखता है। जब मरता है तो चिचियाता है। सब पब्लिक एकजुट नहीं है, पब्लिक में एकता नहीं है। आज मेरे साथ कोई दिक्कत हो रहा है, पड़ोसी खड़ा होता है, पड़ोसी को देखे खड़ा होते हुए। यही चीज तो खत्म हो गया, अब वो नहीं है। भाईचारा है, प्रेम। ओ ह्यूमैनिटी नाम का शब्द ही, अब इस शब्द को आप भूल जाइए, इस शब्द को आप भूल जाइए। अगर बताइए, अगर कोई ठेकेदार है, 10 गो आदमी मोहल्ला का एक हो जाएगा, ठेकेदार का हिम्मत है गलत काम करेगा? सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है, उसका दिन नहीं है। लेकिन 10 आदमी भी एक नहीं होता है, कहता है कि हमको क्या दिक्कत है, मेरा घर ऊंचा है, उसको ना दिक्कत होगा, मेरा उसको ना नीचे पानी जाएगा। तो सब अपने अपने फेर में है। दूसरे मेरा नाम संजय हुआ, दूसरे से दूसरे को प्रॉब्लम नहीं है, सब फेर में। ये DMCH है, हम तो कहते भैया यहाँ 2-4 किलो रेहू नहीं कतरी का दिया ला के डाल दो, बढ़िया कमाई होगा, बढ़िया कमाई। गेहूँ बो दो, हाँ बो दो। देखे होइएगा DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, दिस इज DMCH। और समझ रहे हैं, यह जो है यहाँ I thought that you are very much literate also, you are very much you have knowledge। आप रिक्शा चलाते हैं, कितना पढ़े लिखे हैं? अब भैया रे देखिए, आप बोलिएगा तो हम अंदर जाके बोलने लगेंगे, अंदर जाके बोलेंगे तो अब क्या कहिए। अब पढ़े लिखे ठीक है, जो भी है उसको छोड़िए। ये जो देखे जगह जगह लिखता है I love वार्ड 30, I love 31, I love वार्ड 1, 2, I love mud, I love pond, हाँ, I love DMCH। नया इसमें खर्चा नहीं हुआ होगा लिखने में? अरे भैया
काम जो होता है ना वो 80% कागज़ पे होता है, धरातल पर नहीं होता है। 80% काम हमको पेपर बताइए पे होता है। आखिर पब्लिक से क्या दुश्मनी है नेता या किसी विधायक पार्षद को, नगर निगम को क्या दुश्मनी है? पब्लिक को क्यों नहीं कुछ फायदा देना चाहता है कि पब्लिक मर जाए? क्या दिक्कत है बताइएगा ना। आप तो बड़े आप तो फिर वहीं ले जा करके हमसे फिर आप चैप्टर खुलवाना चाह रहे हैं। क्या दिक्कत? चैप्टर मत आखिर इतना नीच लोग कैसे हो जाता है? क्या अब फिर आप हमसे चैप्टर खुलवाना चाह रहे हैं तो बोले तो चैप्टर खुलवाना आप चैप्टर खोले, हम अध्याय खोले। नहीं, देखिए आप संक्षेप में कहिए ना। एक बात बताइए आप हमको, वो जो विधायक बना या सांसद बना वो क्या फ्री में बन गया? जवाब दीजिए मेरे बात को, फ्री में बन गया? एक जो अब अंदरूनी बात हम आपसे क्या बोले, नहीं तो क्या चलिए खुल जाएगा, पूरा सिस्टम का पोल खुल जाएगा। आमदनी हो रहा है, कमाई हो रहा है, कमाई हो रहा है हमारा। हाँ? अब क्या बोले, जो है जैसा अपना अच्छा, चल रहा। इस बार जो किसको दिए थे? नीतीश वोट। नीतीश जी को वोट दे। किसको दिए थे? हे मेरे धन्य महादेव प्रभु, मैं इनको वोट दूं, मैं इनको वोट दूं। किसको दीजिएगा? तो पहले बार ये जीते बहुत अच्छा, ठीक। दूसरी बात ये जीते तो पंचायत लेवल पे ये दारू की दुकान खुलवाए, घर घर दारू पहुंचाने वाले यही मेरे नीतीश महोदय जी है। और उनका स्टेटमेंट मैंने खुद पढ़ा पेपर में कि भाई अमीर पिएगा इंग्लिश तो गरीब पिएगा देसी। घर घर दारू, पंचायत लेवल पे दारू का दुकान खुल गया, घर घर दारू, देसी दारू का जो दुकान खुला था, घर घर दुकान खुलवाने वाले यही मेरे महोदय मुख्यमंत्री नीतीश जी थे, ठीक। और आज सेकंड बार में, और आज जो मनुष्य एक पैक दारू पीता है उसको उठा के जेल भेज देते हैं, उसको सेवा से बर्खास्त कर देते हैं। कैसे जीते? आप ही के वोट से जीते ना। मैं तो कहीं मैंने वोट देता ही नहीं हूँ। पब्लिक को चुटिया बनाने वालों को मैं, ये पब्लिक को चुट, आप जो बोले ना, मैं एम्प्लॉयड हूँ, सुन लीजिए, मैं एम्प्लॉयड हूँ, मैं गवर्नमेंट सर्विस में हूँ, ठीक है। यही नीतीश जी का देन है। एक पैक दारू और ये रिक्शा, वो दारू भी नहीं, वो मेडिकल भी नहीं किया मेरा। हम बोले पदाधिकारी महोदय से कि सर अगर हमने पिया है तो मैं आपकी बात को एक्सेप्ट करता हूँ, आप मेरा मेडिकल कीजिए। अगर मेडिकल में मेरा ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट में अगर हम दोषी हैं तो हम दोषी हैं, लेकिन खाली ब्रेथ एनालाइजर पर डिस्चार्ज कर दिए तो बच्चा को पहले। अच्छा, अभी वर्तमान में कौन नेता को विश्वास कर रहे हैं? किसको देख रहे हैं कि चलाएगा बढ़िया से, देश को आगे ले जाएगा, बिहार को आगे ले जाएगा? प्रशांत किशोर जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं। अरे भैया आप तो नाम ले रहे हैं। अब प्रशांत की देखिए, एक बार बताइए आप हमको, सिस्टम में उल्टा है यहाँ। प्रशांत किशोर जी कैसा लगे सो आपको बताइए, कैसा देखते हैं भाषण उनका? देखिए हम भाषण उसन नहीं सुनता, हम वही समझते कि जो भी है भाई पब्लिक के समस्या को दूर करे, पब्लिक को टेंशन। अरे प्रशांत किशोर को भरोसा है, किस पर भरोसा है? ज्ञानी आदमी भरोसा है, किसको भरोसा है? अभी कौन देख रहे हैं? अरे भैया आता है बहुत अच्छा, लेकिन आगे आके गड़बड़ा जाता है, जब तक सत्ता पर नहीं बैठता है। किसको अभी इतना किस पर विश्वास कर रहे हैं? कौन पार्टी पर आपका आत्मा जा रहा है? हमारा आत्मा तो भैया अभी किसी पार्टी पे जा ही नहीं रहा है, बिल्कुल। हम देख लेंगे सर जो आ रहा फिर उसी तरह से आ रहा है। नहीं दीजिएगा आप आगे से? दे ही नहीं रहे हम 5 साल से वोट नहीं दे रहे हैं। क्यों दे? परेशान करने के लिए दे। कसम खाई तो वोट नहीं दिए थे इस बार? आप क्या कसम खा? कसम कौन सा खाए बताइए आप हमको, कौन सा कसम खाए बताइए, एक बार बताइए ना। चोरी किया, डकैती किया, मर्डर किया, रेप किया, बलात्कार किया, मैंने क्या किया? मेरे जुर्म बताइए। एक पैक दारू मैंने पिया, मेरे पूरे परिवार को सजा दिया, हमको गोली मार देता वो, हमको सेवा से बर्खास्त क्यों किया? आज मैं सड़क पर रिक्शा चला रहा, भीख मांग रहा हूँ। कौन विभाग में? मैंने एक बार बताइए, बिहार पुलिस में थे। जो मर्डर किया, जो रेप किया, मर्डर किया, वो आज विधायक और मंत्री है। और जो एक मामूली सा साधारण आदमी जो एक पैक दारू पिया, जो सड़क पर रिक्शा चला, वो जेल में बंद है। जितना रिक्शा वाला ठेला वाला सारा दिन रिक्शा चलाया और सामने वो एक पैक दारू पी के घर जा रहा है, उसको उठा के हवालात में बंद कर दिए। उसका बीवी बाल बच्चों को पैसा नहीं, उसका बेल कराए, और उसका बीवी बाल बच्चा सड़क पे, उसने गुनाह क्या किया? मेरे यू गिव मी आंसर। जब एक पैक दारू उतना हार्मफुल नहीं है तो डॉक्टर भी कहता है
तो उसने भैया मेरे गुनाह क्या किया, मेरे को ये बता उसने गुनाह किया, मैंने गुनाह किया, मेरे दारू क्या एक पैक बताइए? मिला तब ना पिया, कहाँ से मिला, कहाँ? बोल लीजिए ए भैया सिस्टम का पोल फिर खुल जाएगा, बोलेंगे तो फिर बोलेंगे सिस्टम का पोल खुल जाएगा। देखिए सर बहुत दुखी है, ये पुलिस में थे, कह रहे सिस्टम का पोल खुल हैं जाएगा। इनको दिक्कत है, बहुत सारा दिक्कत हुआ है इनका। अभी आगे रिक्शा चला रहे हैं, तो रिक्शा का दिखा दीजिए। मैं 2010 में बहाल हुआ था बिहार पुलिस में एज ए ड्राइवर, ठीक ना। 2010 में मैंने बहाल हुआ, दारू पीने का हमको आरोप लगा मेरे ऊपर और हमको सेवा से बर्खास्त किया गया, हालांकि हम पिए हुए नहीं थे। दोबारा कानून केस नहीं किए? केस चल रहा है मेरा, केस चल रहा है, डिग्री 2010 से ही बर्खास्त हैं? 2010 में ज्वाइन किया, 18 से हम बर्खास्त हैं। 18? हाँ। पेंशन उनसे कुछ नहीं? कुछ नहीं, नियम में बनाए हुए नीतीश जी, भैया जो दारू पिएगा और सीधा बर्खास्त हो जाएगा। पहले घर घर दारू पहुंचा दिए, अब बोलता है तो घर में दारू तू पी कर निकलेगा तो जेल दे देंगे। फिर आधा पैसा भी नहीं मिलता है? 1 भी रुपया नहीं मिल रहा। चलिए इनसे बात कीजिए, अच्छा लगा। ऐसा कानून नहीं बनाने। सबसे पहली बात तो उनको घर घर दारू का दुकान खोलना ही नहीं चाहिए था। पहली गलती उनकी पहली गलती कि उन्होंने घर घर दारू की दुकान खुलवाई, उनकी पहली गलती। और दूसरी गलती कि उन्होंने ऐसा हार्ड कानून बनाया। इधर आइए हो मोदी, इधर आइए। उनको अगर दारू बन गया, एक लिमिट सीधा सा काम था कि दारू का प्राइस इतना बढ़ा देते कि पब्लिक को पीने का औकात ही नहीं होता, पब्लिक पीता ही नहीं। देखिए तो सब कह रहा है वही बात कि आप दारू खोलिए, पैसा बढ़ा दीजिए, पब्लिक को औकात ही नहीं होगा कि पिएगा। देखिए ज्ञानी आदमी से, पढ़े लिखे आदमी से समझिए कितना आसान काम है दारूबंदी का। इनका कभी छवि खराब नहीं होता, ये सीधा सा दारू का प्राइस ना कर देते ना। नीतीश जी सुनिए, ज्यादा सोचिए समझिए नहीं, ज्यादा आप ज्ञान का दावा मत कीजिए, खाली प्राइस बढ़ा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। दुकान खोल दीजिए, दुकान खोलिए, प्राइस बढ़ा दीजिए, आम आदमी को औकात ही नहीं होगा। आम आदमी को औकात नहीं होगा, आपका भी छवि खराब नहीं होगा, आपकी भी छवि खराब नहीं होगी। आपने तो अपनी छवि खराब की कि घर घर दारू पहुंचे, उसके बाद एक पर दारू पीने पर देखिए आक्रोश है लोगों में। आई लव DMCH का दृश्य देखिए, बहुत आई लव DMCH। चलिए बंद कीजिए।